वेलकम बैक। आज हम जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीसीडी और एलसीएम के बारे में। और पिछले बार जब हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हालांकि ये इम्पोर्टेंट थ्योरम इसलिए भी है क्योंकि हम ये यूज़ करेंगे यहाँ पर भी। और इक्विडीज डिवीजन एल्गोरिदम हम जीसीडी में यूज़ करेंगे। तो पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि जीसीडी हम किसे कहते हैं। जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, नाम से ही पता चल रहा है। और इसको हम एचसीएफ भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये होता है, मैं इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन में लिखूंगा। मैं इस तरह लिखूंगा, द द जीसीडी ऑफ टू इंटीजर्स। पहले मैं दो इंटीजर्स की बात करूंगा, फिर मैं आपको सिखाऊंगा तीन इंटीजर्स को आप कैसे निकाल सकते हैं, या चार इंटीजर्स अगर आपको दिए हुए हैं तो आप कैसे उसका जीसीडी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले टू पर आइडिया करेंगे। दो के साथ किस तरह हम जीसीडी निकाल सकते हैं। और डेफिनेशन क्या है इसकी, प्रॉपर डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। द जीसीडी ऑफ टू इंटीजर्स नॉट बोथ जीरो, यानी कि कम से कम एक एक तो जीरो नहीं होना चाहिए। दोनों अगर जीरो हो गए तब हम जीसीडी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। यानी कि कम से कम एक नॉन जीरो इंटीजर होना ही होना चाहिए। द जीसीडी ऑफ टू इंटीजर्स, सपोज ए एंड बी, ए और बी इज द लार्जेस्ट, यानी कि अगर हम कहेंगे द जीसीडी ऑफ, मैं पहले ऐसे लिखूंगा डेफिनेशन इस तरह में, ए बी को मिटा। द जीसीडी ऑफ टू इंटीजर्स is the largest positive integer। याद रखना ये पॉजिटिव होता है, और दूसरा इंटीजर्स होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स दैट डिवाइड्स, दैट मैं इस तरह कर, द जीसीडी ऑफ टू इंटीजर्स से ए एंड बी is the largest positive integers that divides both a and b, जो इन दोनों को डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे दिया गया है कि इन दोनों का जीसीडी निकाल दो, तो मैं कहूँगा इसका लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, लार्जेस्ट होगा, प्लस से ऊपर से पॉजिटिव होगा, इंटीजर होगा, जो इसको भी डिवाइड करेगा और जो इसको भी डिवाइड करेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। से फॉर एग्जांपल अगर इसका जीसीडी डी होगा, यानी कि डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए कि ये, लेकिन ये डी क्या होगी, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, लार्जेस्ट पॉजिटिव होगा। यानी कि इसके बाद जो इंटीजर होगा, इसके बाद जो इंटीजर्स होंगे, यानी कि डी के जो ऊपर जो ग्रेटेस्ट होंगे, वो इस इंटीजर को डिवाइड नहीं करेगा। हालांकि इंडिविजुअली कर सकते हैं, लेकिन दोनों को डिवाइड नहीं करेगा। यानी कि वो इसको भी डिवाइड करना चाहिए, एक तो ये लार्जेस्ट होगा, पॉजिटिव होगा, और दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये होती है डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहेगा कोई कि आप जीसीडी निकाल दो, सेकंड, और नोटेशन क्या है जीसीडी की, ये आप लिख लीजिए। जब भी मैं इन फ्यूचर जब भी मैं लिखूंगा जीसीडी, तो मैं या तो मैं ऐसे लिखूंगा जीसीडी, एक वेल नोन स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो आप लिख सकते हैं जीसीडी ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब आप समझ जाना, ऑटोमेटिकली मैं जीसीडी की बात कर रहा हूँ। सो इन द फ्यूचर आप ये याद रखेंगे कि जीसीडी का मतलब ये, इस तरह भी हम लिख सकते हैं और ये इस तरह भी। ज़्यादातर मैं सिंबल ये यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल मैं जीसीडी कहूँगा 2,4। तो निकालना कैसे वो मैं आपको बाद में सिखाता हूँ, इसके बहुत सारे मेथड है।
तो जीसीडी के बारे में हम जो पहला एग्जांपल आएगा जीसीडी, GCD of two integers a and b is the largest positive integer that divides both a and b. Suppose मैं इस तरह मैं ये वाला अगर मैं देखूंगा 2 2 और 4 को मैं अलग से देख लूंगा, इस तरह भी हम निकाल सकते हैं 2 2 2। हम देखेंगे इसमें 2 है आता है सिर्फ, इसमें 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 2। और हमें देखना है कॉमन कौन सा है, कॉमन तो 2 ही है और हाईएस्ट भी यही है, कॉमन फैक्टर है। सो 2 2 को भी डिवाइड कर रहा है, आप देख लीजिए 2 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 4 को भी डिवाइड करेगा। यानी कि इसके बाद जो 3 4 5 जो भी इंटीजर है वो इसको डिवाइड नहीं करेगा। 4 हालांकि करेगा लेकिन इसको तो नहीं करेगा। सो ये लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो दोनों को डिवाइड करेगा। इसी तरह से मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूंगा कि 12, 18 से 12, 18 आप इसको मैं पहले आपको तरीका सिखाता हूँ कि कैसे निकालते हैं। जब हम 10th में होते हैं हम ऐसे ही निकालते हैं 2 6 2 3 3 1। फिर हम 18 को ऐसे लिखते हैं। हम हालांकि इकट्ठे भी लिख सकते हैं लेकिन मैं आपके लिए फॉर द सिंपलिसिटी में अब अलग अलग कर रहा हूँ। 2 9 3 3 3 1। सो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि इस तरह ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। देखिए इसमें कॉमन फैक्टर तो ये है, 2 भी है कॉमन फैक्टर लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है और ये हाईएस्ट है। यानी कि 2 12 को भी डिवाइड कर 3 12 को भी डिवाइड करेगा और 3 18 को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये है कि जो 3 के बाद जो भी इंटीजर्स होंगे वो इस दोनों को डिवाइड नहीं करेगा साइमल्टेनियसली। ठीक है, ठीक, ओके। कैसे किस इसको डिवाइड करेगा, मेरे ख्याल से इसका 6 आना चाहिए, इसका 3 क्यों आया। हाँ मैं आपको एक, हाँ इसका 6 आएगा, सॉरी इसका 6 आएगा। 6 12 को भी डिवाइड करेगा और 6 18 को भी डिवाइड। आपको करना क्या है पहले आप मैं आपको रफली आइडिया दूंगा कि मैं आपको बता ही देता हूँ आप कैसे निकाल सकते हैं। आपको ये मेथड शॉर्टकट मेथड में दिखाऊंगा, शॉर्टकट मेथड, फिर मैं लॉन्ग कट मेथड भी पे आऊँगा। आपको मैं सिखाता हूँ किस तरह आप निकाल सकते हैं। ये मेथड मेरे नज़दीक सबसे अच्छा मेथड है कि आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, फिर आप कॉमन फैक्टर्स को उठाएगा विद द स्मॉलेस्ट पावर्स। ये इम्पोर्टेंट याद रखना कि आप, मैं यहाँ पर नोट लिखूंगा शॉर्टकट मेथड से। पहले आप फैक्टराइजेशन कीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर 1। पहला स्टेप आप जो भी आपको नंबर्स दिए गए उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप काम कीजिएगा दूसरा, मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर्स विद स्मॉलेस्ट पावर्स। यानी कि आपको वो नंबर्स उठाने हैं उस प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन तो होगा लेकिन विद स्मॉलेस्ट पावर्स, विद स्मॉलेस्ट पावर्स। अब मैं आपको एग्जांपल के जरिए इसको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए 24 और 36, आपको क्या करना है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूंगा। अब मैं यहाँ पर सीधे लिखूंगा 2 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। और इसी तरह मैं 36 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब इसमें कॉमन फैक्टर तो 2 भी है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। लेकिन आपको जीसीडी ऑफ 24 कॉमा 36 कैसे निकाल सकते हैं आप। पहले आप तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने दोनों नंबर्स का किया, ये पहला स्टेप रहा।
दूसरा आपको मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर्स विद द स्मॉलेस्ट पावर्स। इसमें आप देखेंगे इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन आपको स्मॉलेस्ट फैक्टर दिखाना है, लेकिन दोनों में कॉमन होना चाहिए। लेकिन इसमें तो ये तो 2, ये 2 है और ये इसके 1 पावर है, तो 3 में उठाओगे। यहाँ से ये 2 है, यहाँ से ये 3 है, तो ये वाला उठाना है आपको। तो क्या आएगा, अब देख लीजिएगा, 3 इंटू 2 to the 4 एंड दैट इज इक्वल टू 12। तो बहुत ही आसान तरीका है मेरे ख्याल से, ये सबसे अच्छा तरीका है। और कोई अगर आप उस पर जाओगे, उस मेथड पर, वो बड़ा ही एक लेंथी मेथड है जो आपने इक्विडिस एल्गोरिथम पर, हालांकि मैं वो भी दिखाऊंगा, लेकिन ये वाला मेथड मुझे सबसे अच्छा लगता है। और इस मेथड में कोई ऐसा कोई कोई मुझे आपको डिफ़िकल्टी नहीं दिखाएगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक और एग्जांपल 10,5, हालांकि ये अच्छे एग्जांपल नहीं है, 10,15। सबसे क्या पहले क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के बाद आप उन फैक्टर्स का आप कॉमन फैक्टर्स उठाएंगे, लेकिन कॉमन फैक्टर्स में लीस्ट पॉजिटिव, यहाँ पर तो 1 भी है, यहाँ पर तो एक ही उठाना है, तो 5 आएगा। इसी तरह से अगर आप 20,30 लेंगे, देखिए 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 into 5, इस तरह मैं लिख सकता हूँ मैंने। क्यों क्यों मैं लिख सकता हूँ ऐसे, पहले आप समझ लीजिए। 2 10s are 2 5s are 5 1s are, 2 की पावर 2 into 5, एंड 30 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 3 into 5। अब देख लीजिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यही होगी। अब कोई बताएगा नहीं सर इसकी फैक्टराइजेशन ये है, वो भी वन ऑफ द सेम थिंग ही है, ठीक है, ऑर्डर यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। सो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपने उठाई। अब GCD ऑफ 20, 30 आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2। 3 को आप छोड़ दोगे तो ये तो नहीं आएगा, 2 ही आएगा, लेकिन 2 का स्मॉलेस्ट पावर आपको देखना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2। और दूसरा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो कोई उठाओ तो आएगा 10। ये GCD रहा इनका, सबसे इजीएस्ट मेथड है यही वाला। इसके बाद इक्विडिस डिवीजन एल्गोरिदम। इक्विलिडियन एल्गोरिदम पढ़ेंगे, यानी कि ये स्टेप्स में काम करता है। आपको क्या करना है, अगर आपको 2 इंटीजर्स दिए गए हैं, सबसे पहले आप काम करेंगे, आप चूज करेंगे कौन सा बड़ा है। ये तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि कौन सा बड़ा है, वहां से दिया गया हुआ एक आप दिखाएंगे कौन सा वाला बड़ा है। फिर आप काम करेंगे, आप वो डिवीजन एल्गोरिदम जो हमने पढ़ी थी उसके हिसाब से आप उसको देखेंगे। ये वाला पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था, कहीं पर भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये फॉर एनी इंटीजर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर सच दैट, ये इसका आप यूज करेंगे। यहाँ पर कोई भी नंबर आप इसमें लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको 2 इंटीजर्स दिए गए हैं, तो आप एक इंटीजर को दूसरे के इंटीजर में लिख सकते हैं, और उसका मल्टीप्लाई सम कांस्टेंट, एंड इसको हम रिमाइंडर कहते थे, कोशेंट, रिमाइंडर, डिविडेंड, वो आपको पता ही होगा। देखिए अगर मेरे पास 10 होगा और यहाँ से 2 होगा, तो आप 10 को ऐसे रखते हैं, 2 5s are 10, तो यहाँ पर 0 आ गया। तो इसका हम 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 5 + 0 लिख सकता हूँ, ओके लिख सकता हूँ। तो 5 यहाँ पर GCD होगा। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि आप GCD कैसे लिखेंगे इस इक्विडिस डिवीजन एल्गोरिदम में, आप कैसे करेंगे इसका। मुझे एक प्रॉपर इक्विडिस डिवीजन एल्गोरिदम जो है उसकी अगर आप प्रॉपर्टी देखेंगे,
इक्विडिस ड्यूजन एल्गोरिदम। वन सेकेंड, थोड़ा सा क्लास कितना टाइम हो गया इसका, 15 मिनट्स। चलिए देखिए आपको क्या करना है। अगर आपको पास दो इंटीजर्स देंगे, तो ये दो इंटीजर्स के लिए काम कर रहा है, ये वाला जो मेथड में दिखा रहा हूँ, ये वाला मेथड। आपको काम करना है, आपको दो इंटीजर्स उठाने हैं। अगर आपके पास गिवन दो इंटीजर्स है, पहले मैं इसका मेरे ख्याल से मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। गिवन एनी टू इंटीजर्स और b ग्रेटर देन होना चाहिए 0। देयर एग्जिस्ट, अगर मेरे पास दो इंटीजर्स होंगे a एंड b, देयर एग्जिस्ट है यूनिक इंटीजर, हुए मैंने पहले भी लिखाया हुआ है। क्यों, इसको हम कोशेंट कहते हैं। एंड आर रिमाइंडर सच दैट a को मैं लिख सकता हूँ b क्यू प्लस r 0 इज लेस और इक्वल टू और लेस देन मॉड ऑफ b। और ये क्वेश्चन भी आया था JKPSC में, ये वाला क्वेश्चन JKPSC में आया था, JKPSC लेक्चरर में आया था। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी अगर मेरे पास दो इंटीजर्स हैं तो उसको मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r के फॉर्म में। अब हमेशा याद रखना, ये जो रिमाइंडर होगा ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इम्पोर्टेंट बात है, आप नोट कर लीजिएगा। और फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूंगा, आपने छोटे बचपन में भी किया होगा कि अगर मैं 20 डिवाइडेड 20/6, अगर मैं ऐसे में कर सकता था, पहले बचपन में मैं किया करता था। 20 को मैं लिख सकता था इस तरह, फिर मैं करता था 6 1 जार 6 2 जार 6 3 जार 6 3 जार 18, उसको मैं लिख 20 को मैं लिख सकता था, 20 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 3 प्लस 2। आप देख लीजिएगा, ये यही फॉर्म में इसकी की मैं बात कर रहा हूँ, ये b है, ये q है और प्लस r है और ये a है। ठीक है, तो ये अब यहाँ से क्या मैं कंक्लूड करूँगा। देखिए अगर मेरे पास नेगेटिव नंबर्स होंगे, कोई मैं कहूँगा -23 डिवाइडेड बाई 7, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ। तो -23 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 इंटू -4 लिखूंगा, कितना आ गया ये 28, प्लस करूंगा मैं 5। देख लीजिएगा रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होगा, ये मैंने एक नोट भी लिखाया था कहीं पर भी, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ से जो इक्विडिस ड्यूजन एल्गोरिदम है वो उसको कैसे मैं कर सकता हूँ, GCD में कैसे बोल सकता हूँ कि दो इंटीजर्स में कैसे निकाल सकता हूँ इसकी मदद से, इस थ्योरम की मदद से, इक्विडिस ड्यूजन एल्गोरिदम से। इक्विडिस ड्यूजन एल्गोरिदम अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि अगर मुझे GCD ऑफ A, B निकालना है तो वो कैसे काम करेगा। करना आपको कुछ नहीं, आपको यही प्रोसेस, पहले आप DQ प्लस R को ऐसे लिखेंगे, आपको दो नंबर्स दिए जाएंगे A और B। अगर यहाँ पर ये जो रिमाइंडर है अगर ये 0 आ गया, तब जाकर ये B जो बन जाएगा, ये बन जाएगा GCD ऑफ A एंड B, GCD ऑफ A, एंड B। अगर ये R 0 नहीं होता तब हमें रिपीट करना पड़ेगा ये प्रोसेस, रिपीट द प्रोसेस। अब इसका मतलब अनटिल कब तक करना पड़ेगा, जब तक R 0 नहीं हो जाता। अब यहाँ इसका क्या मतलब है कि हमें रिपीट करना पड़ेगा, वो एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिएगा। देख लीजिएगा, अगर मैं 252 और 100
150, इनका मैं GCD निकालना, मुझे कहेंगे इनका GCD निकाल के दे दो। सबसे पहले आप 252 इज ग्रेटर देन 15, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, हाँ ठीक ही लिख रहा हूँ, हाँ चलिए, क्योंकि 2520 होगा तो डिवाइड ये करेगा, इसको मैं यहाँ पर डिविडेंट मानूंगा, इसको डिवाइजर, इसको बाकी आप देख लेना क्या। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 252, बाहर में लिखूंगा 152, तो 2 से होगा तो कितना निकलेगा 210, नीचे कितना आएगा 42, को 252 को मैं लिख सकता हूँ 15 × 2 + 42। आप देख लेना ये बराबर हो गया इसके बराबर, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी दोनों तरफ से। को इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो नॉट इक्वल टू 0, तो अब क्या करेंगे यहाँ से, अब मसला ये है, अब ये डिविडेंड बन जाएगा और डिवाइजर बन जाएगा, डिविडेंड और डिवाइजर आपको पता ही होगा। अब मैं क्या करूँगा 42, अब मैं इस तरह रखूँगा, अब ये बन जाएगा, यहाँ पर ये रहेगा। तो ये वो रफ वर्क में यहाँ से कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे हम, अब 150 को मैं लिख सकता हूँ 42 मल्टीप्लाइड, ये 2 ये आएगा 84, तो ये आएगा 21 + 2 + 21, फिर से आएगा AQ + BQ, आर नॉट सेटल 0, ये जब तक 0 नहीं बन जाए ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अब 42 को मैं लिख सकता हूँ, अब 21 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 42 आएगा, 21 2 आएगा 42, यहाँ पर 0 बन जाएगा, 21 × 2 + 0। अब जो लास्ट स्टेप में जो ये निकल जाएगा, ये B जो निकल जाएगा BQ प्लस, यही GCD बन जाएगा इसका, GCD 21, ठीक है। इसी तरह आप एक्सरसाइज, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, इसको बाय इक्विडिस्ट्रीब्यूशन एल्गोरिथम, वैसे तो वह आसान ही है, इसको आप निकाल मुझे लगता था कि ये बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग गया। लेकिन चलिए, बहरहाल हम किसी और टॉपिक में बात करेंगे। थैंक यू आज के लिए। कल हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ और बाकी एलसीएम तो हो गया। फिर हम हमारा जो मेन मोटिव है जो इस नंबर थ्योरी में, वो है कॉन्ग्रुएंसेस। देखिए मैंने आपको कहीं पर दिखाया था, यहाँ से अब एक्चुअली इस चैप्टर अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये बेसिक था। ये जब तक आप इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं होगा, आप आगे काम ही नहीं कर सकते इस चैप्टर में। और ये सबसे आसान चैप्टर, मैंने इसीलिए पहले ही इसको कहा था कि ये सबसे आसान चैप्टर है, लेकिन आता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट मैंने कहे थे टॉपिक्स, एक तो है लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक रेसिड्यू एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। और इसमें ये जो 3 थ्योरम्स है ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसमें यूलर्स फाई फंक्शन है, टाउ फंक्शन है और सिग्नम फंक्शन है, ये तीनों भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू।